जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी, मेरे हमरा राव राइल शरीफ PZM टीवी से ब्यूरो चीफ हैदराबाद। पाकिस्तानी कौम, जैसा कि आपको मालूम है कि PZM टीवी का काम मोहब्बत बांटना पूरी नबी की उम्मत में, बिलखुसूस पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम में और अफवाज पाकिस्तान में उस मोहब्बत को तकसीम करना जो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आइए चलते हैं एक नए प्रोग्राम और एक नई खबरों के साथ। पाकिस्तानी कौम, सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे कि आज हम चलते हैं 1971 की तरफ, जहाँ से हमारा मुल्क पे काली ज़रब लगी थी और किस लिए लगी थी। पाकिस्तानी कौम, लोग कहते हैं कि उसके अंदर फौज ने हथियार डाल दिए थे। तो मैं अपनी तमाम नौजवान नस्ल से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपने बुजुर्गों से, तमाम सियासतदानों से, तमाम मजहबी लोगों से, PZM टीवी के बड़े मजबूत ज़राए से अब जो आपको कहने जा रहा हूँ, इसको रिसर्च कीजिएगा, चेक कीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर खबर अल्लाह के हुक्म से होकर टेक आई है। 1971 में जब ढाका अलग हुआ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा आज का नहीं है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और मुल्क पाकिस्तान की आवाम को लड़वाना पाक फौज से, ये जब से पाकिस्तान वजूद में आया जब से चल रहा है। लेकिन ये कि तेजी आती गई है और हमारे अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की आवाम ने उनकी तेजी को तोड़ा है। ये वाकई इस तरीके से है कि झूठी यूट्यूबों के ऊपर तो आप यकीन नहीं करना, लेकिन जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें इंडियन फौजी पाकिस्तानी वर्दी पहनकर दाखिल हो गए थे, जिसमें यह कहा जा रहा था कि औरतों की इज्जत पामाल की गई। ये टोटल प्रोपेगेंडा है। उसके में हम आपको सबूत और एविडेंस देते हैं PZM टीवी के हवाले से। उस टाइम के जो भी जर्नल थे या जो भी कमांड कर रहे थे, जब हथियार डाले हमारी फौज ने, क्यों डाले? पाकिस्तानी कौम, अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान न्यूट्रल ना होती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हथियार ना डालती। जब पीछे से आर्डर आया, उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट थी, वल्लाहु आलम, बच्चा बच्चा जानता है कि आप हथियार डाल दें तो फिर तो वहां हथियार डालने थे। तो पाकिस्तानी कौम, इसमें रोल जो है वो किसका था, आपने खुद जजमेंट करनी है। लेकिन हमारा काम है अल्लाह और नबी के बाद अफवाज पाकिस्तान पे झूठा प्रोपेगेंडा होना हो तो उसको काउंटर कर कर हकाइक को सामने लाना। तो हमारा जो 71 के अंदर ढाका हमसे अलग हुआ, उसकी रीजन फौज नहीं थी, उसकी रीजन उन्हीं सियासी जमूरों की थी, क्योंकि उस टाइम भी झगड़ा इख्तिदार का था और आज भी पाकिस्तानी कौम, जहां से मैं जोड़ रहा हूं बात को, झगड़ा इख्तिदार का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज शुरू से न्यूट्रल थी, न्यूट्रल है और न्यूट्रल रहेगी। जैसा कि मौजूदा आर्मी चीफ ने साबित कर दिया, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने साबित कर दिया, उनसे पहले जनरल राइल शरीफ साहब ने साबित कर दिया, फौज न्यूट्रल थी, न्यूट्रल रहेगी। क्यों? कि फौज अवाम का दिफा करती है, बॉर्डरों का दिफा करती है, इस मुल्क का दिफा करती है। बल्कि PZM टीवी तो यहां तक कहेगा
कि हमारी पाक फौज, मुसल्लह अफवाज, ऐसा कौन सा कोना है पाकिस्तान का जिसका दिफा नहीं करती। तो 71 का वाकया आपको इंशाल्लाह जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ जाएगा। पाकिस्तानी कौम इसी तरीके से जब कारगिल की जंग हुई तो पीछे से आर्डर आया कि हथियार डाल दो। पाकिस्तानी कौम पीजेडएम टीवी के हवाले से बड़े मजबूत जराये से मैं जो भी आपको खबर देने जा रहा हूं, उस टाइम इंडियन फौजी को उस वक्त की 2400 रुपए की एक रोटी पड़ रही थी, वो भी उनको बड़ी मुश्किल से पहुंचानी पड़ रही थी क्योंकि हमारी फौज चोटियों पर पहुंच चुकी थी। जब आप इस चीज का एनालाइज करेंगे तो आपको हर जगह फौज न्यूट्रल नजर आएगी। अब आ जाए 9 मई के वाकये की तरफ। ये 9 मई का वाकया नहीं था, ये पाकिस्तान को तोड़ने की जरब लगाई गई थी। बड़े मजबूत जराये से बता रहा हूं आपको, पीजेडएम टीवी के हमने बड़ी रिसर्च के बाद ये एविडेंस इकट्ठे किए, क्योंकि पाकिस्तानी को आपको पता है कि पीजेडएम टीवी गुमनाम हीरो भी देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 24 करोड़ आवाम भी देखती है और खास तौर दुश्मन देखता है। ये 9 मई का वाकया था ना, जिसको बहुत हमारे नौजवान नस्ल इजी ले रहे हैं। कुछ ये आवाजें भी सुनने में आई, मेरे 4-5 रिपोर्टरों ने मुझे अंदरूनी सिंध से खबरें लाकर दी कि कोई मुकद्दस जगह थोड़ी थी। तो मैं आपको हाथों हाथ बताऊं, मुकद्दस जगह थी, क्योंकि मुल्क बना हुजूर के नाम पर। ये सिपाही पाकिस्तान की रखवाली करते हैं जनरल तक, तो ये हुजूर के सिपाही हैं। जिन शहीदों की बेहुरमती की गई, ये तो वाजिबुल न काबिल माफी हैं। तो पाकिस्तानी कौम हर दफा हर दौर के अंदर यहूद और नसारा दूर से बैठकर चाल चलता है। एक चीज मैं आपको और वाजे कर देना चाहता हूं, मैंने 71 से बात को उठाया। इस तमाम चीज में और अपनी फौज को जब आप भी देखेंगे ना, आपको न्यूट्रल नजर आएगी। अब आ जाते हैं राम मुसाद, सीआईए, ब्लैक वाटर और कादियानियों की तरफ। ये जो मेजर गौरव आदिया का एक नया वो चल रहा है प्रोपेगेंडा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम उसकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, और वो मेहदी हैदर उसकी भी चीखें निकल रही हैं। मेजर आदिल राजा उसकी तो निकल ही चुकी है तकरीबन। वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मेजर गौरव आदिया के तुम्हारी फौज कमजोर है। ये बुज़दिल आदमियों के अल्फाज होते हैं। जाओ ना अपने बड़े बड़े जर्नलों से पूछो, तुमने खुद मेजर गौरव आदिया तुमने खुद इकरार किया कि आईएसआई नंबर 1 है। तो यूं टर्न लेना तो ये अगर कहूं तो कम ना होगा। ये राम मुसाद, सीआईए, ब्लैक वाटरों की शुरू से चाल रही है। तो उन तमाम को मैं कह देना चाहता हूं जो इस मुल्क के एंटी हैं और उनके जो अनासिर यहां काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनका हाल भी बहुत बुरा होगा। जैसा कि आपने देखा कल हैदराबाद के अंदर भी रेलवे ट्रैक पे धमाका हो रहा था, आपकी सीटीडी ने उसको नाकाम बनाया, आपकी पुलिस ने, आपकी रेंजर्स ने, आपकी एमआई ने, आपकी आईएसआई ने। तो पाकिस्तानी कौम ये तमाम आपको वक्तन वक्तन आगाही करते हैं, क्योंकि इस पीजेडएम टीवी का काम है लोगों के अंदर शऊर को उजागर करना, मोहब्बत को पैदा करना अपनी फौज और आवाम के अंदर। आप देखते हैं वाहिद ये चैनल है पीजेडएम टीवी जो खत्म नबूवत के हवाले से इस तरह बात करता है, जो अपने अफवाज पाकिस्तान की असल शक्ल है वो सामने लेकर आता है। जो लोग दावा करते हैं कि हम खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अल्लाह और नबी के बाद खत्म नबूवत के जो मुहाफिज हैं वो तो असल हकदार
अफवाज पाकिस्तान है और ये 24 करोड़ अवाम है। तुम अपना चूरन किस हिसाब में बेचते हो? ये सारा क्रेडिट हमारी अफवाज पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तानी कौम, आखिर में मैं इतना कहूंगा कि आप इस तमाम चीजों को गौर कीजिएगा, फिक्र कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, वाहिद हमारी एजेंसी है ISI, MI, पाक रेंजर्स, गुमनाम हीरो, CTD, ये वो चीजें, पाक पुलिस, जो आपके जहनों में है। आपको तो यही नहीं पता कि ISI में विंग कितने, आपको तो यही नहीं पता कि MI में विंग कितने। लोगों ने नाम सुना अभी 111 ब्रिगेड का, 111 ब्रिगेड के विंग कितने, ये पूछो गुमनाम हीरो से। अगर ये सब चीजें वो ओपन कर दें तो दुश्मन तो हमें कभी का खाक में मिटा देगा। तो किसी के झूठे प्रोपेगेंडे में ना आए आप अपने मुल्क और अपनी फौज से ऐसे मोहब्बत करें जैसे अपने माँ बाप से करते। वतन हमारी माँ है और इस माँ के मुहाफिज अफवाज पाकिस्तान है। जो आर्मी चीफ होता है वो बाप का दर्जा रखता है। देखा नहीं, जब भी कोई मुश्किल सर पर आती है खाकी वर्दी सामने आती है। तो पाकिस्तानी कौम, ये वाहिद आपकी एजेंसी ISI है जो बच्चों और औरतों पे जुल्म नहीं करती। वरना दुनिया की कोई भी आप एजेंसी उठाकर देख लें, ये ब्लैक वाटर क्या है? ये सब एजेंसियों का मजमूआ है। इसे किराए के कातिल कहते हैं। और ये जितनी एजेंसियां हैं, राह, मुसाद, CIA, ब्लैक वाटर, कादियानी, ये सब शराब और औरत पर बिक जाते हैं। एक वाहिद आपकी एजेंसी ISI है, ये इसके जितने इसके साथ जुड़े हुए इदारे हैं, IB, DIB, रेंजर्स, MI, FA सेक्शन, ये कोई ऐसा इदारा नहीं जो कि बिक जाए। बिलखुसूस ISI को जो कहे कि बिक जाती है, समझ जाएगा पाकिस्तानी कौम ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो आखिर में इतना ही कहूंगा कि जाते जाते अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का ख्याल रखें, गलत प्रोपेगेंडे से बचें और नमाज को कायम करें, नमाज को कायम करें। अब इजाजत दीजिए PZM TV से अपने ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी को मेरे हमरा राव राइल हैदराबाद ब्यूरो चीफ PZM TV से इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद।